नमस्कार भाई और दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपके सामने अब्राहम मैस्लो की 5 फेजेस ऑफ लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी पेश करने जा रहे हैं। यह थ्योरी हर किसी पर लागू होती है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, लंदन में हो या फिर भारतवर्ष में हो। यह थ्योरी किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष के अधीन नहीं है। इस सिद्धांत को मूल रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके 5 लेवल है, यहां आप देख सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। यह जो अप्रोच है बॉटम अप अप्रोच है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, जानवर हो या फिर पशु पक्षी, सबको 5 फेजेस ऑफ लाइफ में से 3 फेजेस में से तो गुजरना ही पड़ता है। यह सिद्धांत मूल रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, वैसे वैसे उसका स्तर बदलता रहता है और उम्र के हिसाब से आवश्यकताएं और स्तर बदलता रहता है। इस सिद्धांत को देने वाले अब्राहम मैस्लो का जन्म अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म 1908 में हुआ था और इनकी डेथ 1970 में हुई थी। इस सिद्धांत का आविष्कार 1954 में किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का सबसे पहला स्तर यानी कि निम्न स्तर, फिजियोलॉजिकल लेवल, यानी कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं। मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करता है। जन्म से लेके अब तक वो सबसे पहले क्या ढूंढता है? हवा, भोजन, पानी, नींद, सेक्स। वो ये देखता है कि मैं सरवाइव कैसे कर सकता हूं, मैं कंफर्टेबल कैसे हो सकता हूं। अगर कोई भूखा है, प्यासा है, ना तो वो भगवान का भजन कर सकता, ना वो दुनियादारी के बीच मेलजोल रख सकता, ना ही कोई वो लक्ष्य निर्धारित कर सकता, और इतना ही नहीं, वो अगले स्तर पर पहुंच ही नहीं सकता। तो सबसे पहले इंसान बेसिक लेवल वो उसको अचीव करना ही होता है। आपने भी देखा होगा कि जब आप भूख लगी है, आपको भोजन नहीं मिला, प्यास लगी है, आपको पानी नहीं मिला, आपकी नींद नहीं पूरी हुई, तो उस केस में आप क्या करते हैं? आप चिड़चिड़ापन हो जाता है, आपको अपना लक्ष्य, आपको भगवान का नाम कुछ भी याद नहीं रहता। तो सबसे पहले इंसान बेसिक नीड्स पूरी करता है, तभी वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाता है। जब भी मनुष्य का फर्स्ट लेवल अचीव हो जाता है कि वो कंफर्टेबल हो जाता है, फिर वो अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, यानी कि उसको सेफ्टी नीड्स चाहिए। सुरक्षा की जरूरत आखिर क्यों है? आपने देखा होगा कि पक्षी भी जब भी उनको भोजन मिल जाता है तो वो अपना घोंसला तैयार करते हैं। जो जानवर है वो भी अपना प्रबंध करते हैं। आपने देखा होगा कि ठंड में जो पेट्स बाहर घूम रहे होते हैं तो वो नजर नहीं आते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढते हैं। सेफ्टी, उनको छत चाहिए। आज अगर हमारे पास छत है तभी हम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। तो इसमें आपकी नौकरी भी हो गई, संपत्ति भी हो गई, आपका स्वास्थ्य भी हो गया, आपका बीमा भी हो गया, आपकी पॉलिसीज भी होगी, आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है, क्या आपने सिक्योर कर रखा है भविष्य के लिए, ताकि आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसे ही ये दोनों लेवल, शारीरिक जरूरतें और सुरक्षा की जरूरतें मनुष्य की पूरी हो जाती हैं, तो मुझे 70 के दशक में बनी रोटी, कपड़ा और मकान मूवी याद आ गई। इसमें मुख्य भूमिका में थे मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर। जब मनुष्य की यह 2 मूलभूत आवश्यकताएं, शारीरिक जरूरतें और सुरक्षा की जरूरतें पूरी हो जाती है, यानी कि उसको यह लगने लग जाता है कि वो कंफर्टेबल भी है और सेफ भी है, तो वो अपने थर्ड लेवल की ओर अग्रसर होता है, जो कि है लव एंड अफेक्शन। यानी कि अब वो फाइनेंशियली और मेडिकली सिक्योर भी है। अब वो यह सोचता है कि मुझे कोई प्यार करने वाला चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वो प्यार करता है, परिवार की तरफ अग्रसर होता है, संबंध बनाता है। तो वो कोई ना कोई पार्टनर ढूंढता है जिसको वो प्यार कर सके और उसको बदले में प्यार मिल सके। तो इसमें
अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको किसी टापू पर छोड़ दिया जाए, आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए, लेकिन वहां आपके साथ बात करने के लिए कोई भी ना हो, तो क्या आप रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते, क्योंकि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। तो वो लव एंड अफेक्शन ढूंढता है। जब ये आप तीनों लेवल तक पहुंचते हैं, ये तीनों लेवल तो कोई भी मनुष्य, जीव, जंतु ये सभी करते हैं, संभोग भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। तो यहां तक तो सभी थर्ड लेवल तक तो सभी पहुंच जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि थर्ड लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो नीचे फिर फर्स्ट लेवल तक भी गिर जाते हैं। तो पूरी दुनिया 95% दुनिया यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर कई बार गिरकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी चक्कर में रह जाते हैं। पहले 3 लेवल तक तो मनुष्य, जीव, जंतु, जानवर पहुंच जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेवल यानी कि चौथा लेवल, जिसको कहते हैं सेल्फ एस्टीम, उस पर मनुष्य ही पहुंच पाता है। इसको आत्मसम्मान भी कहा जाता है। इसमें मनुष्य यह चाहता है कि समाज में उसकी इज्जत हो, उसका नाम हो, उसकी शोहरत हो। जब वो 4 लोगों में बैठे उठे, उसको लोग दुआ सलाम ठोके, क्योंकि वो यह सोचता है कि उसने पैसा भी खूब कमा लिया, परिवार भी बना लिया, अब उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो। यह चारों लेवल अचीव करने के बाद मनुष्य नेक्स्ट लेवल की ओर अग्रसर होता है। वह यह सोचता है हु एम आई, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हिंदी में आत्मबोध भी कहा जाता है, या इसका अंग्रेजी में दूसरा नाम है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हासिल करने के लिए गौतम बुद्ध और भगवान महावीर ने तपस्या करके स्वयं को जाना। इस आत्मबोध के लेवल पर पहुंचने पर मनुष्य यह जानने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं यहां क्या करने आया हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैंने अब तक समाज से क्या लिया और अब तक समाज को वापस क्या दिया। वह स्वयं को जानने की कोशिश करता है। वह ऐसी परिस्थितियों का आंकलन करता है कि उसने अब तक क्या हासिल किया और ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थितियां थी जो वह हासिल नहीं कर पाया। वह समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करता है और समस्या को हल करता है, ना कि समस्या को उलझाता है। इस स्टेज पर आकर उसको आत्म सिद्धि और आत्म अनुभूति का ज्ञान प्राप्त होता है। वह इस स्टेज पर बहुत ही आनंदमय महसूस करता है। तो दोस्तों, यह थे हमारे जीवन के 5 लेवल। इसको हर माता पिता को और हर स्कूल के टीचर को अपने बच्चों को अवश्य दिखाना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि पहले, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे लेवल तक अचीव होने के बाद वो फिर नीचे लुढ़क जाते हैं, क्योंकि किसी को परिवार के क्षेत्र में घाटा पड़ जाता है, किसी को व्यापार के क्षेत्र में घाटा पड़ जाता है, किसी को शिक्षा के क्षेत्र में घाटा पड़ जाता है, किसी को राजनीति के क्षेत्र में घाटा पड़ जाता है। तो वो फिर अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में जुट जाते हैं और आत्मबोध के लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते। तो यह था हमारा वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।